हेलो दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, छत्तीसगढ़ संपूर्ण विषय को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखेंगे, उसके पश्चात ये हमारा सेकंड क्लास है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि सीजीपीएससी पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमको रणनीति बनाना चाहिए, किस प्रकार से सब्जेक्ट को विभाजित करके, सिलेबस को विभाजित करके हम लोग पढ़ सकते हैं, कितने कितने पार्ट में डिवाइड करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित सामान्य जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्रयाग पीएससी एकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है हमारे राज्य में है, उसमें सीजीपीएससी और सीजीवापीएम की इंटीग्रेटेड क्लासेस चल रही हैं। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। सीजीपीएससी सीजीवापीएम की तैयारी अगर आप करते हैं तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जिनको आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ स्टार्ट करने से पहले ये कुछ जानकारी है जिनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद कल की क्लास से हम लोग छत्तीसगढ़ कोर टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ हमारा 1 नवंबर सन 2000 को। हम सभी जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री R.K. नारायण जी। ये हमारे छत्तीसगढ़ के गठन के समय राष्ट्रपति थे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो कहाँ से विभाजन हुआ? इसका मातृ राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के एरिया में जो मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे श्री दिग्विजय सिंह। और मध्य प्रदेश के जितने भाग को मिलाकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था उनके मुख्यमंत्री बनाए गए श्री अजीत जोगी जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, 16 जिले थे और 96 तहसील व्यवस्था थी। तो इस प्रकार की प्रशासनिक संरचना के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। प्रतीक वाक्य, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़। लेकिन अभी क्या है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उसको प्यार से हम लोग काका कह देते हैं। तो उनके शासनकाल में हमारे जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य वो क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये म्यूजिक आप कहीं कहीं पे सुने होंगे। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का नया प्रतीक वाक्य। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया तो उसी दिन 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं उन सभी को अलग करके छत्तीसगढ़ विधानसभा का गठन किया। कब किया गया? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन होने के पश्चात 12 दिसंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का प्रथम मंत्रिमंडल बनाया गया। इसको आपको ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे और कौन कौन से व्यक्ति विशेष, कौन कौन से मंत्रालय का उनको पद दिया गया था। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 12 दिसंबर सन 2000 को। उसी के साथ साथ प्रथम विधानसभा का जो हुआ था, कहाँ हुआ था? राजकुमार कॉलेज मैदान में प्रथम विधानसभा सत्र का प्रथम सत्र का आयोजन किया। कब से कब तक? 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 को हमारे राज्य का प्रथम विधानसभा सत्र, मतलब राज्य गठन के बाद अगर प्रथम विधानसभा सत्र कहीं हुआ है तो वो है राजकुमार कॉलेज में। और डेट क्या है? 14 से 19 दिसंबर सन 2000 को। चलिए सामान्य जानकारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और क्षेत्रफल। महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आपको एक बार याद करना है। ठीक है, जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2011 के सेंसस के अनुसार 2,55,45,191 ये है हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जो कि हमारे भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या को कवर करता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या को?
2.11%। इसी जनसंख्या की दृष्टि से हमारा राज्य का देश में स्थान है 16वें क्रम का जनसंख्या में आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये था जनसंख्या के बारे में जानकारी। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। जो हमारा छत्तीसगढ़ विस्तृत रूप से फैला हुआ है उसका जो एरिया है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा कहीं कहीं पे हमको मिलता है 1,35,192। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि अलग अलग रिपोर्ट में इसका जो डाटा है थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन हमको ठीक है ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमको याद रखना 1,35,191 के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा हमारा 4.11%। 2.11% में हमारा जनसंख्या को कवर करता है छत्तीसगढ़, और 4.11 को कवर करता है हमारे क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का रैंक है 9वां। हम सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, अभी क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके केंद्र शासित प्रदेश बनने से हमारा छत्तीसगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एक स्थान ऊपर की साइड चला गया है। तो कहाँ पहुँच गया, 9th रैंक में। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु किसे बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु को वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजकीय पक्षी है मैना और राजकीय वृक्ष है साल। तो ये हमारे कुछ राजकीय चिन्ह थे। ये राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ सरकार का राजकीय प्रतीक चिन्ह आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में। ये ऊपर की तरफ जो तिकोन तिकोन बना हुआ है ये हमारे छत्तीसगढ़ के 36 किलो का प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो कलर है वो है हमारा हरा कलर। हरा कलर में ये छत्तीसगढ़ के 36 किलो को प्रदर्शित करता है। इसके सेंटर में आप लोग दिख रहे होंगे अशोक स्तंभ। इसका कलर क्या है, लाल। ये अशोक स्तंभ हमारे भारत सरकार हमारे राज्य सरकार दोनों के प्रतीक चिन्ह में शामिल होता है। इस अशोक चिन्ह के अगल बगल में हमारा छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह में धान की बाली आपको नजर आ रहा है। ये सुनहरे कलर में धान की बाली को प्रदर्शित किया गया है, जो इस बात का द्योतक है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है धान के फसल में अत्यंत समृद्ध है। इस नाम से इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। इसके अगल बगल में आप लोग देख रहे होंगे ये बिजली की या ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह है, जिसका कलर होता है नीला। इसका कहने का ऐसा ये है कि हमारा छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन में भी बहुत ही अग्रणी है। क्यों, क्योंकि कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। और जो विद्युत संयंत्र हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कोयले पे, खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। जो आप लोग सेंटर में नीचे साइड देख रहे हैं ये जो है 3 रंगों में है। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, तो उन्हीं तिरंगे को प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। ये जो है ये हमारे देश के तिरंगे का प्रतीक है, और साथ ही साथ हमारे देश में बहने वाली नदियों का प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसको हमारे छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं इन सभी राजकीय प्रतीकों की, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इन सभी राजकीय प्रतीकों की स्वीकृति कब मिली, तो कब मिली, 4 सितंबर 2001 को इन सभी राजकीय प्रतीकों की स्वीकृति प्रदान की गई। और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया। 4 जुलाई सन 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया। ये 2 डेट आपको याद रखना है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि स्थापना दिवस। हमारा अभी हम लोग ने देखा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया, 1 नवंबर सन 2001 को। तो उसी के आधार पे स्थापना दिवस हम मनाते हैं 1 नवंबर मतलब साल के 1 नवंबर को हम राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का यह जन्म दिवस है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है, छत्तीसगढ़ी, जिसको हमारा राज्य सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरे ख्याल से इसको भी, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं तो यही सोचेंगे कि हमारी जो भाषा है वो भी छत्तीसगढ़ की 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ठीक है। सुशासन दिवस हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, हम छत्तीसगढ़ में सुशासन दिवस मनाए जाते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी का पहला चैप्टर, छत्तीसगढ़ की सामान्य अध्ययन। तो ये था छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पहला चैप्टर, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमको सपोर्ट करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।